लास्ट क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड के डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस फार्मूला विच इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द चाइल्ड डोज या चिल्ड्रेन डोज, ठीक है ना, विच आर गिवन बाय द वेरियस साइंटिस्ट and that can be used for the calculation of the children dose। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के जो है आपको उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक तो जैसे कि बच्चे की उम्र हमको पता हो और एडल्ट डोज पता हो, तीसरी बच्चे का वेट पता हो, एडल्ट डोज पता हो, चौथी बच्चे की अगर उम्र 1 साल से कम है तो उसका मंथ पता हो, 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, और एडल्ट डोज पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रेन डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर के जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 200 mg, यहाँ पे 200 mg दे रखी है एडल्ट डोज। देन व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 8 years। तो 8 साल के बच्चे का वो आपसे डोज पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भी एज वाले फार्मूले हैं, जैसे यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला और काउलिंग फार्मूला, इसमें से आप कोई भी फार्मूला यहाँ यूज करके बच्चे की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एडल्ट डोज दिया है आपको 200 mg, एज जो है बच्चे की कितनी दे रखी है, 8 year, और हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज किया, डोज फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमने यंग फार्मूला यूज किया है। तो डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चे की उम्र 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 12 इंटू 200, उसको कैलकुलेट करिए। देन यू विल गेट आंसर 80 mg ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर दी चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो है आपने एडल्ट डोज कितनी थी, 200 mg, और बच्चे की डोज कितनी आई, 80 mg, ठीक है। और इसी को हम दूसरे फार्मूले अकॉर्डिंग टू द डीलिंग फार्मूला, इसे डीलिंग फार्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला यूज करिए। तो डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, तो 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 200, इसको कैलकुलेट किया। देन आल्सो यू विल गेट 80 mg। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन की डोज कितनी आ गई, 80 mg, एडल्ट डोज कितनी थी, 200 mg, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमको बच्चे की उम्र पता है, बच्चे का वेट पता है, और बच्चे की मंथ पता है, और एडल्ट डोज पता है। तो यहाँ दूसरा एग्जांपल है, मैक्सिमम डेली डोज ऑफ कैलोमेल इज़ 200 mg, हाउ मच ऑफ इट शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड ऑफ, इसमें पहला है 12 year ऑफ एज चाइल्ड, दूसरा है वेइंग 35 पाउंड, तीसरा है 9 month ओल्ड इन्फेंट। तो इन तीनों का हमको डोज को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो है हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या है, देखिए इसमें एज दी है बच्चे की 12 years, दूसरी एज दी है 9 month, बच्चे का वेट दिया है 35 पाउंड, और एडल्ट डोज दे रखी है 200 mg। तो सबसे पहले हम जो 12 साल का बच्चा है उसको लिए कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे उसके लिए जो कैलकुलेशन है, ये सबसे पहले हमने लिया हुआ है यहाँ पे यंग्स और डीलिंग यूज कर चुके थे, तो काउलिंग फार्मूला यहाँ लिया है। तो डोज फॉर चाइल्ड इक्वल टू एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ पे बच्चे की उम्र है 12 प्लस 1 अपॉन 24 इंटू 200, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 108.3 mg। तो रिक्वायर्ड डोज कितनी हो गई फॉर चिल्ड्रेन, 108.3 mg, और एडल्ट डोज कितनी थी, 200 mg, ठीक है। अब दूसरा निकाल लेते हैं अपन। दूसरा यहाँ पे डोज फॉर ए बॉय ऑफ 35 पाउंड। तो बच्चे का वेट दे रखा है 35 पाउंड। तो पाउंड वाला जो फार्मूला दिया था, किसने दिया था, क्लार्क ने। तो यहाँ पे डोज फॉर चाइल्ड इक्वल टू वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। तो 35 डिवाइड बाई 150 इंटू 200, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 46.6 mg। तो यहाँ पे देखिए एडल्ट डोज कितनी थी, 200 mg, और जो
35 पाउंड का बच्चा है, उसकी डोज कितनी आई 46.6 mg। तो 1 पाउंड में 455 ग्राम होते हैं। आप 35 पाउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, और उतने वेट के बच्चे के लिए जो आपका ये मीन्स आंसर आया हुआ है 46.6 mg। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है यहाँ पे डोज फॉर एन इन्फेंट ऑफ 9 मंथ। तो इसके लिए जो मंथ का फार्मूला दिया था अकॉर्डिंग टू फ्राइड ने दिया था फार्मूला, डोज फॉर चाइल्ड इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। तो 9 डिवाइड बाई 150 इंटू 200 रखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 mg। तो जो ये चाइल्ड डोज आई आपकी 12 mg आई। ठीक है। एडल्ट डोज कितनी थी 200 mg, और जो 9 मंथ का बच्चा है उसकी डोज कितनी आई 12 mg। ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम बच्चे की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास एक फार्मूला था गाउविन फार्मूला, तो उस गाउविन फार्मूले को यूज़ करके हम जो भी मीन्स इस तरीके की कैलकुलेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे 9 मंथ का बच्चा है, तो 9 मंथ के बच्चे के लिए जो है अंडर 1 ईयर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अंडर 1 ईयर के लिए क्या है 1/12 इंटू एडल्ट डोज। तो 1/12 इंटू एडल्ट डोज का मतलब क्या हो गया, एडल्ट डोज कितनी है आपकी 200 mg। तो 200 mg 200 डिवाइड बाई 12 रख देंगे आप, तो आपको बच्चे का जो डोज मिलेगा वो आएगा लगभग 16.6 mg। तो यहाँ पे 12 आया था, वहाँ 16.6 mg है, 16.6 mg के आसपास आएगा। तो वो कोई मतलब कि 3-4 mg का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वी कैन कंसीडर, इतना जो है कंसीडर हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आप 12 साल के बच्चे का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये फ्रॉम 7 to 14 ईयर वाला फार्मूला लगाइए। फ्रॉम 7 to 14 ईयर में क्या है 1/2 ऑफ एडल्ट डोज मीन्स हाफ ऑफ एडल्ट डोज। तो जितनी आप मतलब कि यहाँ पे कितनी आई थी 108 mg, और उसमें कितनी आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 2 100 mg। तो उससे कितना आ रहा है गाउविन से 108, और यहाँ पे कितना आया था हमने जो इनसे काउलिंग से किया था 108। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है 8 mg का। ठीक है ना। तो इतना कंसीडरेशन चल जाता है। तो ये आपके जो है कैलकुलेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन द सम फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज। तो ये फार्मूले पे बेस्ड कुछ मीन्स प्रॉब्लम्स थी, उसके सलूशन थे, हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं कि इतने साल के बच्चा है, इसकी डोज इतनी है, तो उसको आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो फार्मूले के नाम से पूछ लेता, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि जो है दी एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 200 mg, यू विल कैलकुलेट दी डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 8 ईयर बाय यूजिंग यंग्स फार्मूला। तो आपको यंग्स फार्मूला ही लगाना है वहाँ। बाय यूजिंग डीलिंग्स फार्मूला, तो आपको डीलिंग फार्मूला ही वहाँ लगाना है। ठीक है ना। और अगर नहीं दिया है तो जो फार्मूला आपको आता है उस फार्मूले के यहाँ रखिए आप, उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है। यू विल गेट आंसर। अच्छा, इसके बाद जो आपका दूसरा कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन आपकी आती है, एक तो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है, परसेंटेज डाइल्यूशन। जैसे आपको मतलब कि कुछ परसेंट दिया हो तो उस परसेंट से आपको सोल्यूशन बनाना है, तो देन हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर सम स्पेसिफिक वॉल्यूम, कितने ग्राम कितने ml के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आपको परसेंटेज जानना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग ग्राम इन 100 ml। तो जो भी आपका परसेंटेज पूछता है, जैसे 1% का मतलब क्या हो गया 1 ग्राम इन 100 ml। 1 ग्राम आप 100 ml डिजॉल्व करिए, तो आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, मीन्स आपको वॉल्यूम मेकअप करना, ना कि अलग से 100 ml पानी मिलाना है। आप 1 ग्राम जो भी आपके पास सॉल्यूट है उसको लीजिए, उसके बाद उसका थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिजॉल्व करिए। डिजॉल्व करने के बाद आप उसके वॉल्यूम को मेकअप कर दीजिए अप टू 100 ml। देन यू विल गेट 1% ऑफ दी 1% सोल्यूशन ऑफ दी गिवन सॉलिड या जो भी आपके पास गिवन ड्रग है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज आपकी 2 तरीके की होती है, एक तो परसेंटेज वेट बाई वेट और दूसरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वेट करता है तो इसका मतलब ग्राम इन ग्राम, मीन्स जितना ग्राम आपका सॉल्यूट है उतना ग्राम ही सॉल्वेंट आपको यूज करना है। और वेट
अपन वॉल्यूम कहता है, तो जितना ग्राम आपका सॉल्यूट है उसको आपको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उसके अंदर डिजॉल्व करना है, ठीक है ना। होगा वही, मतलब वही रहेगा, जैसे वेट बाई वेट है तो वेट बाई वेट ग्राम इन ग्राम, वेट बाई वॉल्यूम ग्राम इन ml, परसेंटेज का मतलब वही समथिंग ग्राम इन समथिंग 100 ग्राम या समथिंग ग्राम इन 100 ml। तो यहाँ पे देखिए जैसे वेट बाई वेट में क्या है, जो आपका 100 ml या 100 ग्राम दिया है तो आपको यहाँ पे 100 जैसे लिक्विड है तो आपको उसका डेंसिटी से आप उसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए भाई कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए वाटर ही है, तो वाटर की डेंसिटी भी उतनी होती है क्योंकि 1 होती है, तो आप उसको वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमको नहीं पता है तो आपको पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, वेट बाई वेट, तो 5 ग्राम हमको 100 ग्राम लिक्विड में डिजॉल्व करना है, ठीक है। तो 100 ग्राम लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इसका वेट पता है, और उस वेट मतलब कि इतना वेट कितने वॉल्यूम में होगा, तो वेट पर ml आप निकाल लीजिए, मीन्स इसकी डेंसिटी। तो D = होता है m/b, मास अपॉन वॉल्यूम। D = क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए आपको अगर डेंसिटी किसी की निकालनी है तो D = m/b रख दीजिए। m क्या हो गया आपका, वेट हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया आपका, जो भी एक मीन्स गिवन वॉल्यूम होगा उसमें कितने ग्राम आपका ये प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्राम में दिया है 100 ग्राम में 100 ग्राम कितने वॉल्यूम में हो सकता है, तो इसके लिए आप RD बॉटल यूज करिए, ठीक है ना। तो RD बॉटल जब आप यूज़ करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल बोलते हैं, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे वाटर की आपको डेंसिटी निकालनी है, इतना ग्राम कितने ग्राम कितना ml में प्रेजेंट है, पानी का जो मतलब सॉलिड पार्टिकल है कितना सॉलिड कितने ml में प्रेजेंट है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे D = यहाँ पे आपने मान लीजिए जो RD बॉटल ली है उसका वॉल्यूम 10 ml है, तो इस 10 ml में जो है आप उस पानी को भर दीजिए, उसका वेट ले लीजिए, उस वेट को आप जो है यहाँ पे निकाल के रखिए। तो जो वेट आएगा उस वेट को 10 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट डेंसिटी। तो उतना ग्राम जो होगा ग्राम पर ml, तो जितना भी आएगा, मान लीजिए आपका 1 आया तो 1 ग्राम क्या होगा, 1 ml में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1 ग्राम पर ml, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि कोई अगर हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम अभी आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। इसमें आपके 1-2 कैलकुलेशन और आएंगे, एलिगेशन मेथड, और इसके अलावा और भी जो इससे परसेंटेज से रिलेटेड होंगे वो चीज़, और डेंसिटी निकालना हम आपको ये 3 चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। पहला परसेंट, दूसरा डेंसिटी, तीसरा एलिगेशन मेथड। तो आप नेक्स्ट क्लास देखिएगा। इसमें जो अभी हमने आपको बताया, इसमें अगर कोई आपको मीन्स डाउट हो तो आप क्लासरूम में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक आपको वहाँ पे दी जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इसमें आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेशन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी आगे जो कैलकुलेशन आएंगी उसमें थोड़ा सा हमको इलाबोरेट करके आपको बताना है, तो हम बताएंगे, आप उसको देखिएगा, ठीक है।